डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। फिजिक्स क्लास सेकेंड ईयर की दूसरे चैप्टर एमसीक्यूज की बात हो रही है, सेक्शन एन। और पहला पार्ट है मेरे पास, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस अकर्स व्हेन अ सिस्टम एक्सचेंज बोथ हीट एंड वर्क विद इट्स सराउंडिंग्स बट देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। स्टूडेंट्स, हमने बड़े तफसील के साथ पढ़ा था कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें दोनों हीट और वर्क सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होते हैं, लेकिन दर हकीकत में इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती है, तो हमने इसको नाम दिया था आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर दर हकीकत में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इस वजह से हमारे पास हम एक्सचेंज तो करते हैं यकीनन, यानी हीट और वर्क को, लेकिन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला ऑप्शन सही है। ड्यूरिंग एन आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस है, व्हाट रिमेंस कांस्टेंट, तो प्रेशर ही कांस्टेंट होगा। आइसोबैरिक इन विच, यानी बी ऑप्शन सही है। इन विच थर्मोडायनामिक प्रोसेस डज अ सिस्टम एक्सचेंज हीट विद सराउंडिंग बट अंडरगोज नो चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं बदलता है, आइसोथर्मल है। सिंपल सा मामला है। अगर आइसोबैरिक है तो प्रेशर नहीं बदलेगा, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा, आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम नहीं बदलेगा। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस की बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहां पर नो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस व्हाट इज द प्राइमरी फीचर? आइसोकोरिक, हमने कहा था कि आइसोकोरिक का मतलब होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम? इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनामिक सिस्टम में किसे कहते हैं? तो ये टोटल एनर्जी का सम होता है। यानी उसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, सारी एनर्जीज को जब हम मिलाते हैं, यानी टोटल निकालते हैं, द टोटल एनर्जी कंटेन विद इन अ सिस्टम, ये दर हकीकत में इंटरनल एनर्जी ही होती है। हाउ इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिफाइंड इन टर्म ऑफ हीट एंड वर्क डन? जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि डेल क्यू बराबर होता है, यानी डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। और अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल यू हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस रिलेटेड टू? अब इंटरनल एनर्जी जो है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर, तो तीनों पैरामीटर के ऊपर डी सही है। ड्यूरिंग इन एडियाबैटिक प्रोसेस व्हाट हैपेंस टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? अब ये जो पार्ट 9 है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसने कहा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान इंटरनल एनर्जी के साथ क्या हो सकता है। तो भाई इंटरनल एनर्जी, अगर कंप्रेशन का प्रोसेस है, यानी गैस कंप्रेस हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। और अगर गैस एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंशन का प्रोसेस हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी रिड्यूस होती है, यानी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इसके अंदर यहां लिखा है कि इंक्रीज, फिर लिखा है डिक्रीज, फिर रिमेन्स कांस्टेंट, फिर डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक हीट। तो मेरे हिसाब से यहां पर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ठीक है, या तो सवाल के अंदर कुछ अल्फाज की कमी है, या यहाँ पर ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। मैंने कहा कि दो प्रोसेस है, एक हमारे पास कंप्रेशन है और एक हमारे पास एक्सपेंशन है, तो ये डिपेंड करता है। या तो ये है कि अगर जनरल बात करें तो इसमें फिर डिक्रीज भी पॉसिबल है, इंक्रीज भी पॉसिबल है, तो इसमें कोई खास ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट हमारे पास 10 है, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ अ सिस्टम इन आइसोकोरिक प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस में याद रखिए स्टूडेंट्स के आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर ये जो मेरे पास वर्क डन होता है ये दर हकीकत में 0 होता है। सो इस वाले इक्वेशन को मैं थोड़ा अगर सही कर दूं फिर इसको सही बोल सकता हूं, डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू। यानी जितनी एनर्जी आप देते हो आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो वो इंटरनल एनर्जी के बढ़ने में लगती है। इसमें कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन ये अगर मैं इससे मिटा दूं और ये से डेल यू इक्वल टू डेल क्यू कर दूं या डेल क्यू इक्वल टू डेल यू कर दूं, सो देन इट इज पॉसिबल कि ये वाला ऑप्शन मेरे पास सही है, इसका भी ऑप्शन मौजूद नहीं है।